नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। पढ़ाई आप लोगों की बढ़िया चल रही होगी तो एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से आ जाएंगे। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी के लिए। शुभ शुभ सो क्या बोलूं, दोपहरी। चलो खैर, सभी प्यारे साथी आ जाओ एक बार जल्दी जल्दी से। बहुत बहुत प्यार है आप सभी का। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो प्यारे साथी, आज की क्लास में हम डायरेक्शन टेस्ट की अगली क्लास को पढ़ने वाले हैं। एक एक चीज हमारी समझ में आनी चाहिए और मैंने आपको लगभग लगभग बहुत सारी चीजें पढ़ा दी हैं और अब बचे हुए समय में आप लोगों को अब आज आंसर भी करने हैं और कुछ स्पेशल से एक दो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को आज कराऊंगा, तो उनको भी हम लोगों को समझना है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 10 मिलियन का सेलिब्रेशन प्रयागराज में होने जा रहा है। प्यारे बच्चे, आप लोग जानते हैं कि हर मिलियन पर आरडब्ल्यू टीम केक काटती है, तो आप लोगों के बीच जाकर काटती है। और इस बार जो हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है प्रयागराज में जाने का। प्यारे बच्चे, हम लोग सभी प्यारे बच्चे आप लोग यहाँ पर समझेंगे कि जितने भी लोग प्रयागराज के आसपास के हैं आप में से एक बार जरूर पहुंचेंगे। समय रहेगा 11 बजे, तारीख रहेगी 25 नवंबर। मेजर रंजीत सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केपी ग्राउंड नियर मेडिकल चौराहा, सीएमपी डिग्री कॉलेज प्रयागराज। प्यारे बच्चे, एक बार सभी प्यारे साथी पहुंच रहे होंगे तो सभी से मिले रहेंगे, एक बार बहुत बढ़िया तरीके से मिलेंगे। तो प्यारे बच्चे, एक बार जरूर पहुंचना है जितने भी लोग प्रयागराज या उसके आसपास से हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। रूबी कह रही है सर हम प्रयागराज से हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। तो प्यारे बच्चे, सेशन को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। मैंने ऐसा कराया भी है यही क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आज हम इसे करें क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट अभी पाइथागोरस वाले सवालों में बना हुआ है, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे करेंगे। प्यारे बच्चे, मेरी थोड़ी सी आवाज आपको जीभ लड़खड़ा रही होगी, थोड़ा मुंह में छाले ज्यादा निकले हुए हैं, तो एक बार थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो बोलने में बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, लेकिन आज हम इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से समाप्त करेंगे जितना भी समय लगेगा। तो प्यारे बच्चे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ी सी आवाज मेरी हो सकता है थोड़ी सी बदली बदली लग रही हो। महेश भी कह रहे हैं प्रयागराज से हैं, बाकी अलग अलग स्थान से अलग अलग लोग कमेंट कर रहे हैं। प्यारे बच्चे, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। अंकित कुशवाहा भी प्रयागराज से हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। सवाल यहां पर कह रहा है कि विशाल पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। तो यहां पर ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले पूर्व दिशा यानी कि इधर 6 किलोमीटर, ये क्वेश्चन मैंने कराया है, रिपीट करा रहा हूं ताकि जिनको डाउट है उनको समझ में आ जाए, क्योंकि 2 मिनट लगेंगे इसे कराने में। ठीक है, सवाल यहां पर कह रहा है कि उसके बाद दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। तो अगर यहां से ये 6 किलोमीटर पूर्व में गया, फिर दक्षिण की ओर 9 गया, तो दक्षिण नीचे होता है 9 चला जाएगा। उसके बाद पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर, तो यहां से ये पूर्व इधर हो जाएगा और ये 6 किलोमीटर हो जाएगा। बताइए प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। तो प्यारे बच्चे, मुझे यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालनी है कि कितनी होगी। आप लोग समझेंगे कि अगर ये दूरी 9 है तो ये दूरी भी कितनी होगी, 9 होगी, और ये 6 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो जो सबसे नीचे आधार वाली दूरी है वो 6 आधी और 6 आधी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चे, इसका मतलब क्या है कि ये 6 और 6 ओवरऑल 12 हो जाएगा। इसका मतलब आधार 12 है और ये लंब 9 है। हमें ये वाला कर्ण निकालना है। तो प्यारे दोस्तों, क्या कहेंगे हम लोग? कहेंगे कि इसका मतलब हुआ अंडर रूट में हम लोग 9 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग कर देंगे। 9 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, 9 का वर्ग 81 और 12 का वर्ग 144 होगा। 144 और 81 अंडर रूट में 225 होगा और 225 15 का वर्ग है। रही बात डायरेक्शन की कि डायरेक्शन किस तरीके से निकालेंगे, तो प्यारे बच्चे एक बार चेक करेंगे डायरेक्शन को। यहां से, तो यहां से ये वाला डायरेक्शन मुझे निकालना है। आप लोग जानते हैं कि यहां पर ये दक्षिण होता है, यहां पर ये पूर्व होता है,
तो ये कौन सा होगा? दक्षिण पूर्व होगा। 15 दक्षिण पूर्व मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है? सभी प्यारे साथी बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है? मैंने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना भी आप लोगों को सिखाया हुआ था प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आज की क्लास का अगला सवाल। और जो कह रहे हैं कि भैया इसे हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो इसे भी डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, इसका भी मेरे पास जवाब है। डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है। भाई सबसे पहले क्या कहा था? सबसे पहले मैंने कहा था कि हम डायरेक्शन लिख लेंगे, उत्तर, उसके बाद पूर्व, उसके बाद दक्षिण, उसके बाद पश्चिम लिख लेंगे। सवाल करा है विशाल पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर, तो मैं पूर्व की वैल्यू 6 लिख लूंगा। सवाल करा उसके बाद दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण की वैल्यू 9 लिख लूंगा। कह रहा है उसके बाद पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर, तो फिर से पूर्व की वैल्यू 6, तो पूर्व का मान कितना आ जाएगा? 6 और 6 12 है, 12 तो पूर्व आ गया, और मेरे प्यारे दोस्तों 9 आ गया दक्षिण। 12 में से 9 नहीं घटा सकता, क्योंकि पूर्व का अपोजिट केवल पश्चिम ही घट सकता है। तो मैंने कहा 12 और 9 का पाइथागोरस लगा के हमने ऐसे कर दिया। 225 यहाँ पर ये कंडीशन बन गई, और 225 कितने का वर्ग है? 15 का, और इन दोनों को मिलाकर दक्षिण पूर्व बन रहा है। तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। यही मैंने आपको सिखाया था। ठीक है यहां तक? कुछ लोग हैं जिन्होंने डायरेक्ट किया था, बहुत ही अच्छी बात है प्यारे बच्चे, डायरेक्ट करने वाले बच्चे हैं क्लास में। मैं फिर से बता देता हूं, जो लोग बाद में जुड़े हैं, बोलने में थोड़ी समस्या हो रही है मुझे, मुंह में छाले निकले हुए हैं ज्यादा। तो प्यारे बच्चे एक्चुअल में आप लोगों को ये बात पता है, मैंने एक बार बताया भी था कि एसएससी जीडी के पेपर के टाइम पे मेरे मुंह पे लकवा हो गया था, जिसकी वजह से मुंह टेढ़ा हो गया था। आपकी दुआओं से सही हो गया था मैं जल्दी ही, लेकिन ज्यादा गर्म दवा खाने की वजह से डॉक्टर ने तब भी मुझसे कहा था कि आप लगभग अभी ऐसी परेशानियों से जूझोगे कुछ दिन तक। तो प्यारे बच्चे वही परेशानियां चल रही हैं, कोई बात नहीं है, ये भी सही हो जाएंगी। जब इतनी बड़ी समस्या आप सभी के प्यार से और दुआओं से सही हो सकती है, तो ये तो बहुत छोटी चीज है। प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका आंसर बताएंगे। एक बार सवाल को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ध्यान से समझेंगे सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि आरव पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर साइकिल चलाता है। पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर, तो यहां मानकर चलो यहां से चलना शुरू करता है, इधर साइड 40 किलोमीटर साइकिल चलाता है, तो पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर साइकिल चलाएगा। उसके बाद सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर साइकिल चलाता है, तो यहां से बाईं ओर का मतलब ऊपर की ओर जाएगा, और ये 20 किलोमीटर साइकिल चलाएगा। ठीक है, सवाल यहां पर कह रहा है कि तथा अंत में फिर से बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलाता है। फिर से बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर, तो मैंने कहा यहां से बाईं ओर मुड़कर यहां पर आ गया, ये 20 किलोमीटर हो गया। क्वेश्चन कह रहा है बताएं आरव प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। तो मुझे यहां से यहां तक की दूरी, बेटा एक बात और ध्यान रखिए, 20 है यहां तक मत मिला दियो, क्योंकि ये 40 है, तो 20 आधे में ही रहनी है, तो आधे में यहां तक रखेंगे। यहां से यहां तक की हमें दूरी निकालनी है। सच बताओ, अगर ये दूरी यहां तक 20 है, तो इसका मतलब क्या इसके सामने जस्ट ये भुजा भी 20 नहीं हो जाएगी? बोलो भाई, ये भुजा भी 20 हो जाएगी। आगे ध्यान से समझेंगे तो मुझे एक बात बताओ कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 40। तो अगर ये 40 है तो ये कितनी है? 20। तो इसका मतलब ये भी कितनी बन गई? 20 बन गई। तो इसका मतलब ये ए, बी और सी में यहां पर यही दूरी तो निकालने की बात कर रहा हूं। तो जब मैं इसे निकालूंगा तो मुझे एक बात बता दो मेरे प्यारे वीरों, कि मेरे पास ये आधार कितना बचेगा? 20 बचेगा। ये लंब कितना बचेगा? 20 बचेगा। और ये मुझे कर्ण निकालना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे भैया 20 का वर्ग कर दो और प्लस 20 का वर्ग कर दो। 20 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग, क्योंकि आपके पास कर्ण और मतलब कर्ण निकालना है, आधार और लंब दोनों ही 20-20 हैं, तो आपको 20 का वर्ग पता होना चाहिए। 20 का वर्ग 400 होता है, और इस 20 का वर्ग भी आपको पता है 400 होता है। तो अंडर रूट में मेरे प्यारे वीर, यहां पर मैं 400 और 400 को जोड़ूंगा तो 800 बना दूंगा।
एक बात ध्यान रखना, अगर मानकर चलो कि √800 मेरा ऑप्शन है तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर है, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बट √800 तो मुझे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं क्या करूंगा, इस √800 को कुछ ऐसी संख्या में, इस मतलब अंडर रूट तो रहेगा लेकिन इस 800 को ऐसी संख्या में तोड़ूंगा, चाहे वो प्लस करके तोड़ूं, गुणा करके तोड़ूं, जिससे कि वैसे गुणा करके ही तोड़ेंगे, जिससे कि एक संख्या मुझे किसी अन्य संख्या का स्क्वायर नजर आ जाए। तो मुझे ये बताओ, क्या इस √800 को मैं 2 गुणा 400 नहीं लिख सकता? आराम से लिख सकता हूं ना। मैं √800 को अंडर रूट के अंदर 2 गुणा 400 नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि 400 जो है वो 20 का वर्ग है, तो 420 बनकर बाहर आ जाएगा। मैंने कहा 400 जो है वो 20 बनकर बाहर आ जाएगा और √2 अंदर ही रह जाएगा। 20 √2 तो आ जाएगी क्या? मेरी दूरी। और प्यारे साथी पूछ रहा है किस दिशा में, तो प्रारंभिक बिंदु यही तो था, यहां से ही तो चलना शुरू किया था। तो यहां से ऊपर ये वाला डायरेक्शन कौन सा है? हमें पता है कि ये होता है ऊपर उत्तर और यहां पर होता है पूर्व। तो ये जो बीच का डायरेक्शन बनेगा प्यारे दोस्तों, ये डायरेक्शन उत्तर पूर्व बन जाएगा। उत्तर पूर्व का मतलब हुआ पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्व बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यही क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। थम्स अप करके बताओ मेरी बात समझ में आ गई। कितने बच्चे हैं भाई क्लास में? अभी देखना एक बार, बताओ भाई। तो मैंने आप लोगों से कहा 20 √2 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से समझना अगली कहानी। प्यारे साथी, यहां पर अगर मैं इसे डायरेक्ट करने की बात करता तो डायरेक्ट आप लोग जानते हैं कि यहां पर मैं उत्तर लिख देता, फिर पूर्व लिख देता, फिर दक्षिण लिख देता, फिर पश्चिम लिख देता। यहाँ पूर्व में पहले 40 था तो 40 लिख देता, उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 20 तो इसका बायां इधर 20 हो गया, फिर से बाईं ओर मुड़कर 20 तो इसका बायां कुछ नहीं तो इधर 20 हो जाता। तो पूर्व का अपोजिट पश्चिम होता है। 20 40 में से 20 गए तो 20 बच जाते, और किसके? पूर्व के, क्योंकि पूर्व की वैल्यू ज्यादा है। और 20 उत्तर के निकल कर आते, तो मैं उत्तर पूर्व तो डायरेक्ट आंसर इसका डायरेक्शन का निकाल देता, उत्तर पूर्व जो कि यहाँ है, और 20 20 का वर्ग, इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट यहाँ पर है ही। कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट किसी भी मेथड से करो, मुझे इस बात से मतलब नहीं है। मैं आपको दोनों मेथड इसलिए सिखा के चलता हूं ताकि आपको एक समझ में ना आए तो दूसरा, और दूसरा ना आए तो पहला, कोई तो समझ में आए यार। आपका मेन उद्देश्य है सवाल को करना, और मेरा मेन उद्देश्य है आपको एक एक चीज बढ़िया तरीके से सिखा देना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे शेर। अभी इस क्वेश्चन को आप समझ चुके हैं, अगला सवाल आपके सामने यहां पर है। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी। एक बार जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का एकदम सही और शानदार आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ। स्क्वायर रूट वगैरह तो तुमको सब याद होंगे ही, खैर कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्रिक तो कमाल का है सर, 10 सेकंड में ही सवाल फिनिश हो जाता है। सर आप मेरी लाइफ के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैन हैं। बहुत बहुत प्यार भाई सभी लोगों के लिए, सभी प्यारे साथियों के लिए। थोड़ा तबीयत बस साथ नहीं दे रही है, बाकी तो ये मुझे भी पता है कि कहीं ना कहीं क्लास में हमेशा कोशिश ये होती है कि अगली क्लास पिछली क्लास से हमेशा बेहतर होनी चाहिए। बस थोड़ा सा दिक्कत है, गले यहाँ तक छाले बैठे रहे, बिल्कुल गले तक, ना कुछ खाया जा रहा ना पिया जा रहा। प्यारे बच्चे कोई बात नहीं, अभी ये समस्याएं होंगी कुछ दिन और, क्योंकि क्योंकि जो दवा खाई थी उस टाइम पे वो ज़्यादा गर्म थी। डॉक्टर ने तभी बोल दिया था कि जी ये तो दिक्कत आगे तुम्हें रहेगी, ठीक हो जाओगे 4-5 महीने में, लेकिन दिक्कत आगे रहेगी। ये अलग बात है कि 4-5 महीने बोला था उन्होंने, और मैं तुम लोगों के प्यार और दुआओं की वजह से मात्र 15 दिन में दोबारा से बोर्ड पर खड़ा था। लेकिन प्यारे बच्चे चलो कोई नहीं, ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पर आ जाओ। सवाल कर रहा है एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व में जाता है। मैं इसे सबसे पहले डायरेक्ट ट्रिक से करके दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि ये उत्तर है, उत्तर के बाद पूर्व आता है, पूर्व के बाद दक्षिण आता है, और उसके बाद आ जाता है पश्चिम।
4 किलोमीटर पूर्व में जाता है, तो 4 किलोमीटर पूर्व में भेज देंगे। कह रहा है कि फिर 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो 20 दक्षिण में भेज दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि फिर पूर्व की ओर 8 मीटर जाता है, तो मैं 8 पूर्व की ओर भेज दूंगा। और लास्ट में कह रहा है अंत में 36 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो मैं यहाँ पर 36 उत्तर की वैल्यू लिख दूंगा। ठीक है, 36 उत्तर की वैल्यू लिख दूंगा। अब समझना ध्यान से, तो मुझे ये बताओ कि पूर्व के पास जो वैल्यू है वो 8 और 4 12 हो गई, लेकिन पश्चिम के पास कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब ये आया कि पूर्व की वैल्यू तो मुझे डायरेक्ट कितनी मिल गई, 8 और 4 12, तो 12 तो पूर्व का आ गया, क्योंकि पश्चिम के पास तो कुछ है ही नहीं। और उत्तर और दक्षिण तो ज्यादा कौन है, उत्तर ज्यादा है, तो उत्तर की वैल्यू कितनी आएगी, 20 से 36 कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है। तो 16 जो वैल्यू आएगी वो उत्तर की आएगी, 12 जो आएगी वो पूर्व की आएगी। 16 कहां से आई, उत्तर के 36 में से दक्षिण का 20 घटा दिया, और यहां पर 12 में से 0 घटाए तो 12 ही आ गई। तो मेरे पास ये दोनों वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पर 16 में से 12 थोड़ी घटा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पूर्व का संबंध पश्चिम से होता है, उत्तर का संबंध दक्षिण से होता है। तो इसका मतलब यह है, मैं इन दोनों सवालों में यहाँ पाइथागोरस लगाऊंगा, 12 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग कर दूंगा। 12 का वर्ग आप लोग सभी जानते हैं 144 होता है, प्लस मतलब ये हुआ कि दोनों का वर्ग मुझे बढ़िया तरीके से जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है ना, सभी प्यारे साथी बताओ एक बार 16 का वर्ग कितना है, जल्दी से सभी प्यारे साथी बताओ एक बार 16 का वर्ग कितना होगा, कमेंट करके बताओ जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से। बेटा डायरेक्ट ट्रिपलेट भी लग रही है इसमें, 12 16 20 डायरेक्ट ही ट्रिपलेट लग रही है। 20 उत्तर पूर्व, सर ऐसी लाजवाब ट्रिक के लिए दिल से धन्यवाद। तो मेरे सवाल को जो आंसर हो जाएगा वो 20 हो जाएगा, डायरेक्शन आएगा उत्तर और पूर्व को मिलाकर उत्तर पूर्व करेक्ट आंसर होगा। पर मैं फिर से बता देता हूं, जब एक आदमी चलेगा तभी इस ट्रिक को लगाना, 2 आदमियों में तो डायग्राम ही बनाना है। ठीक है ना, चलो डायरेक्ट ट्रिपलेट लग रही है। 12 के बाद 12 4 16 4 20 आ जाएगा। करना भी चाहो तो ये 256 हो गया, और ये 400 हो जाएगा, इनका योग 420 का वर्ग है। इतना तो सब लोग जानते हो भाई, इतना तो क्लास में प्रत्येक बच्चा जानता है, कोई भी समस्या नहीं है। डायग्राम से कैसे करता उस बात को भी समझ लेते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व में जाता है, तो यहां से 4 किलोमीटर पूर्व में इधर हो गया। सवाल करा है 20 किलोमीटर, सॉरी 20 दक्षिण में जाता है, तो ये 20 दक्षिण हो गया। सवाल करा है फिर पूर्व की ओर 8 किलोमीटर जाता है, पूर्व इधर है तो 8 किलोमीटर हो जाएगा। सवाल करा है अंत में 36 किलोमीटर उत्तर, तो 36 उत्तर हो जाएगा। कितना आसान है ना। सवाल यहाँ पर कह रहा है बताओ कितनी दूरी पर है, तो हमें यहाँ से ये वाली दूरी निकालनी है, ये डायग्राम है इसका। अब ये बताओ अगर ये दूरी यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो टोटल ये 4 और ये 8, तो ये ओवरऑल 12 हो गई। और ये टोटल कितनी है, 36 है। ये कितनी है, 20 है। तो इसका मतलब अगर ये यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो ये भी 20 होगी। टोटल 36 है, तो ये 16 बच गई। तो ए बी सी ये निकाल लिया। ये आधार 12 आ गया, लंब 16 आ गया, कर्ण निकालना है, तो 12 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग, वही कॉन्सेप्ट तो आएगा। तो प्यारे बच्चे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ एक बार, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। सभी प्यारे साथी बताओ एक बार, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है आप लोगों को। चलो आगे बढ़ जाता हूं तो मेरे शेर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर बताएंगे एक बार, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का एक करेक्ट सा आंसर, सही सा जवाब, एक बार जल्दी से बताएंगे। सभी प्यारे साथी यहां पर ध्यान से समझेंगे कि क्या है, कैसे करना है, ध्यान पूर्वक समझो। डायरेक्ट ट्रिक से बता दूं इसे मैं, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ध्यान से समझना प्यारे बच्चे, ध्यान समझना। एक बार चलो होड़ करते हैं कि तुम जल्दी करते हो आंसर की मैं जल्दी करता हूं। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं।
हर केस 50 किलोमीटर उत्तर में चलता है, तो उत्तर की वैल्यू 50 हो गई। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 80 किलोमीटर चलता है, तो दाईं ओर मुड़ गया, यहाँ 80 आ गया। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर, तो इसका बायां इधर 40 आ गया। अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़ता है और 40 चलता है, तो इसका दायां इधर 40 आ गया। अंत में फिर दाईं ओर मुड़ता है और 90 किलोमीटर चलता है, तो इसका दायां इधर 90 आ गया। पूर्व का अपोजिट पश्चिम है, उत्तर का दक्षिण है। पूर्व के पास कितना 80 और 40 120, उत्तर के पास कितना है 50 और 40 90, दक्षिण के पास कितना 90। उत्तर और दक्षिण अपोजिट हैं, तो 90 से 90 को काट दो, पश्चिम के पास कुछ है ही नहीं, तो 120 ही तो बच गया। और किसका बच गया, पूर्व ज्यादा है। लो भाई साहब, मेरे सवाल का आंसर तो ये आ गया। अरे तुम्हारा तो और भी पहले आ गया। 120 पूर्व बहुत सारे लोगों का आंसर है, बहुत सारे लोग 120 पूर्व आंसर कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे जीत गए हो तो क्या मैं दुखी हूं? प्यारे बच्चे, असलियत यह है कि जीतना आपका ही जरूरी है, और जब मैं हारूंगा तभी तो तुम जीतोगे। प्यारे गुड्डा, वास्तविकता बता रहा हूं कि कोई भी गुरु ऐसा नहीं होता है। जिंदगी में 3 चीजें ऐसी होती हैं जो हमें हमेशा अपने से आगे देखते हुए चाहती हैं, माता, पिता और गुरु। हम 3 व्यक्ति हमेशा ऐसे होते हैं जो हमेशा ये चाहेंगे कि आप हमसे ज्यादा तरक्की करो। प्यारे बच्चे, निश्चित रूप से, और मैं गर्व से कहता हूं प्यारे गुड्डा कि आप लोग जब मुझसे पहले आंसर करते हैं या किसी ऐसे क्वेश्चन का आंसर करते हैं जिसमें मैं कई बार फंस जाता हूं, क्वेश्चन नहीं लगा पाता हूं, ये रीजनिंग है, कोई भी फंस सकता है, कोई इसमें बहुत ज्यादा दुख होने की जरूरत या खुश होने की जरूरत किसी को नहीं होनी चाहिए। रीजनिंग है मेरे दोस्त, यहाँ लॉजिक लगते हैं, कई बार माइंड में सेट नहीं बैठ पाता, ये मैं समझ सकता हूं, और कई बार जब आपके माइंड में बैठ जाता है मुझे बहुत खुशी होती है। प्यारे गुड्डा, 120 किलोमीटर पूर्व आएगा, ऑप्शन नहीं दिया है तो इनमें से कोई नहीं पर लगाऊंगा, ठीक है। 120 आएगा, ऑप्शन आएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो आंसर है बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बढ़िया तरीके से। बाबू, यहां अगर कुछ समझ में ना आया करे तो पूछ लिया करो, घर की बात है बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल कह में ना ऐसा, यहाँ घर की बात है, बिल्कुल भी दिक्कत मत लिया करो। यूं कह रहा है जी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत कहाँ है, लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं रखा हुआ तो है। चलो, बहुत बढ़िया। डायग्राम की जरूरत तो है ही नहीं, इसमें आराम से कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। चलो आओ एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक बार सवाल को एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या कह रहा है, ध्यान पूर्वक समझो। सही है। सवाल यहां पर क्या है, सवाल कह रहा है ABCD 5 लड़के एक पार्क में एक व्रत में बैठे हैं। तो ये 5 व्यक्ति हो गए, एक पार्क में एक व्रत में बैठे हैं। तो मैंने कहा भाई यहाँ पर ये 5 व्यक्ति ऐसे हो गए। अब ऐसा ना है कि तुम डायरेक्ट ने बना दो कि 5 व्यक्ति, जैसा सिटिंग अरेंजमेंट में बनाते थे ना कि डायरेक्ट 5 व्यक्ति बिठा दूंगा, ऐसे यहाँ नहीं करना है अभी, ठीक है ना। जैसे होता है ना कि भाई 5 व्यक्ति बिठा देते हैं, तो 5 व्यक्ति आप इस तरीके से बिठा देते हो, वो काम यहाँ नहीं करना है अभी। प्यारे गुड्डा, यहाँ पहले यूं देखना है कि जो व्यक्तियों का मुंह है वो किस तरीके से है, किस डायरेक्शन में, ठीक है, किस तरीके से है, किस डायरेक्शन में है, वो चीज चेक करनी है। अब समझो, मानकर चलो मैं डायरेक्शन की बात करूं तो मेरे पास यही तो होते हैं डायरेक्शन, ये वाले, ये पूर्व होता है, ये क्या होता है, पश्चिम, ये पश्चिम होता है, उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है, ये वाला उत्तर पूर्व हो जाता है ना, ये वाला दक्षिण पूर्व हो जाता है, ये वाला दक्षिण पश्चिम हो जाता है, और ये वाला उत्तर पश्चिम हो जाता है, यही तो होते हैं। सवाल को समझना, सवाल कह रहा है कि ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। ये एक चीज और ध्यान रखियो, जब ये नहीं बोला गया है ना कि ये किधर देख रहे हैं, जैसा क्वेश्चन ने कहा है कि ABCDE 5 लड़के एक पार्क में एक व्रत में बैठे हैं, तो जब ये बैठे हैं ना, तो फिर हमेशा ध्यान रखियो इनका मुंह केंद्र की ओर माना जाएगा। कहाँ माना जाएगा, केंद्र की ओर। तो मुझे एक बात बताओ,
सवाल कह रहा है ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, तो एक बात बताओ, दक्षिण पश्चिम यही तो है, लेकिन यहां ना बिठा सकूं, मैं ए को यहां बिठाऊंगा। पता है उसका कारण क्या है? ए को मैंने यहां पर क्यों बिठाया है? क्योंकि बेटा उसने ये बोला है कि ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, उसने ये नहीं बोला कि ए दक्षिण पश्चिम दिशा में बैठा है, ये तो नहीं बोला। उसने कहा ए का मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो जब ए यहां बैठेगा जब तो इसका मुंह ऐसे होगा दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम यही तो है, तो यहां बैठेगा जब तो नीचे को इधर देखेगा, तो इधर को देख रहा है तो दक्षिण पश्चिम की ओर ही तो देख रहा है। ये बात तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट है जो समझनी है। आगे यहाँ क्वेश्चन ने कही है कि डी का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है, डी का मुंह दक्षिण पूर्व की ओर है, तो दक्षिण पूर्व ये है। इसने ये नहीं कहा कि डी दक्षिण पूर्व में बैठा है, अगर ये कहता डी दक्षिण पूर्व में बैठा है तो मैं डी को यहाँ दक्षिण पूर्व में बिठा देता, पर अब डी को यहाँ बिठाना पड़ेगा क्योंकि डी का मुंह दक्षिण पूर्व में है, तो दक्षिण पूर्व तो यही तो होता है, ऐसे ही तो आएगा दक्षिण पूर्व। डी यहाँ बैठेगा तभी तो कहूंगा डी दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठा है। बात आ रही है समझ में? बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब बी पहले आया है, यहाँ पहले ए आया है, तो बी के सामने तो ए आएगा, बी के सामने ए आएगा, इसका मतलब ए के सामने यहाँ पर बी आ जाएगा, ए के सामने यहाँ पर बी आ जाएगा। प्यारे बच्चे यहाँ पर मैं बी को बिठा दूंगा, और क्वेश्चन कहता है कि सी, यहाँ पर कह रहा है कि ई और डी सामने बैठेंगे, तो यहाँ पर ई आ जाएगा, ई और डी सामने बैठेंगे, ठीक है। सवाल कह रहा है कि सी डी और बी के बीच समान दूरी पर है, तो सी डी और बी के बीच में समान दूरी पर है, सी डी और बी के बीच में, तो डी ये है, बी ये है, बीच में यहाँ पर सी आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सी का मुंह किस दिशा की ओर है, तो ये बताओ सी का मुंह ऐसे ही तो है, ये इधर साइड में पश्चिम दिशा ही तो आएगा, ये पहला ऑप्शन आंसर आ जाएगा। सी का मुंह पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है या कोई समस्या किसी भी साथी को? जल्दी से बताओ एक बार, किसी को कोई भी समस्या है क्या? यहां तक कुछ गलती हुई है क्या? सवाल यहां पर क्या कह रहा है? ये कह रहा है दक्षिण पश्चिम, सवाल कह रहा है डी का मुंह दक्षिण पूर्व की ओर है, तो दक्षिण पूर्व की ओर ऐसे ही तो आएगा, डी का मुंह दक्षिण पूर्व की ओर है, तो डी का मुंह दक्षिण पूर्व की ओर ही तो बनाया है। बताओ भाई जल्दी से एक बार, कुछ गलती हुई है क्या मुझसे? सवाल यहां, अच्छा, ओके ओके, पूर्व की ओर आएगा, ठीक है, पूर्व की ओर आएगा, सही है। सवाल कह रहा है सी का मुंह किस दिशा में है, मैंने बोला तो यही था कि सी का मुंह किस दिशा में, पर मेरे माइंड ने ये चीज पढ़ी कि सी किस दिशा में। बेटा सी किस दिशा में है? सी है पश्चिम दिशा में, लेकिन सी देख रहा है इधर, यानी कि पूर्व दिशा में। बिल्कुल सही है, पूर्व ही आंसर होगा, ठीक है, सही है भाई, पूर्व ही आंसर होगा। सवाल कह रहा है सी का मुंह किस दिशा में है, तो सी का मुंह पूर्व दिशा में है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, शानदार आंसर है। अब गौर से समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलेंगे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर हमें यहां पर बताना है। तो क्वेश्चन यहां पर कह क्या रहा है, इस चीज को समझेंगे पहले। क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, सबसे पहले इस चीज को समझेंगे। क्वेश्चन यहां पर कहता है, एक मिनट, सी का मुंह ईस्ट में होगा, हाँ ईस्ट में ही तो कर दिया है, ईस्ट में ही तो कर दिया है। सवाल कह रहा है दो भाई बहन स्कूल जाने के लिए घर से निकलते हैं, ठीक है, मानकर चलो यहां से वो निकलना शुरू करते हैं, यहां पर खड़े हैं। सवाल कह रहा है दो भाई बहन हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। सवाल ने कहा भाई 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, डायग्राम बनाना पड़ेगा, दो व्यक्ति चल रहे हैं, भाई 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो उत्तर कहाँ है? ऊपर, और कितना चलता है, कितना चलता है इसमें कितना चलता है? 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो ये 2 किलोमीटर ऊपर हो जाएगा और ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
सवाल कह रहा है कि फिर वह दाहिने तरफ मुड़ता है और आगे 1 किलोमीटर जाता है। तो ये बताओ, दाहिने मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा और कितना चलेगा, 1 किलोमीटर। तो ये 1 किलोमीटर दाहिने मुड़कर आ जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? सवाल कह रहा है कि और अपने स्कूल तक पहुंच जाता है, यानी कि यहां पर ये अपने स्कूल पहुंच गया। कौन था ये जो पहले चला था? भाई चला था, ठीक है। बहन 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाती है। बहन 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ। तो मुझे ये बताओ, 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाती है तो ये पश्चिम इधर हो जाएगा और ये 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो बहन 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। फिर 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाती है। 5 किलोमीटर दक्षिण, दक्षिण कहाँ है? नीचे है। तो ये 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चली गई। कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़ती है और आगे 4 किलोमीटर जाती है। जब कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा होता है, दक्षिण की ओर जा रहा होता है तो उसका बायां हमारा दायां और उसका दायां हमारा बायां, अर्थात मैं यूं कहूं कि हमारे और उसके डायरेक्शन जस्ट अपोजिट अपोजिट हो जाते हैं। सवाल कह रहा है 4 किलोमीटर बाईं ओर मुड़कर, तो बायां मेरा इधर होगा। अगर ये भुजा 3 है और ये 1 है तो 3 और 1 4 का मतलब हुआ यहां इसके बिल्कुल सामने जाकर ये रुक जाएगा 4 किलोमीटर पर। क्वेश्चन कह रहा है कि और अपने स्कूल तक पहुंच जाती है। इसका मतलब हुआ कि यहां पर उसकी बहन का स्कूल है। भाई के स्कूल के संबंध में बहन का स्कूल कहाँ है? भाई के स्कूल के संबंध में बहन का स्कूल पूछा है, तो भाई का स्कूल यही तो है। तो इसके संबंध में ये नीचे बहन का स्कूल, तो इसका मतलब हुआ भाई के स्कूल से बहन के स्कूल को देखो, नीचे दक्षिण डायरेक्शन होता है और दूरी कितनी आएगी? ये कितनी है? 2 और ये कितनी है? 5। तो 2 और 5 7 हो जाएगी और यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा जवाब। 7 किलोमीटर दक्षिण, 7 किलोमीटर साउथ सही जवाब हो जाएगा मेरे वीर। कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार, गजब, जबरदस्त, जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इसका आंसर बताओ। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से बताओ एक बार इस प्रश्न का करेक्ट और सही आंसर क्या होने वाला है, सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे एक बार। सवाल को एक बार पढ़ेंगे और बताएंगे क्या जवाब है। समझो भाई, सवाल कह रहा है कि ए और बी दोनों समान बिंदु से चलना शुरू करते हैं। तो दोनों चलना शुरू करते हैं, मानकर चलो यहां से दोनों चलना शुरू करते हैं, ए और बी। कह रहा है कि ए पश्चिम की ओर 17 मीटर चलता है। तो यानी कहने का मतलब हुआ यहां से चलते हैं तो 17 चलता है ये ए पश्चिम की ओर, ठीक है। ये 17 हो गया ए पश्चिम की ओर। फिर अपने दाएं मुड़ता है और 13 मीटर चलता है। तो दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा और 13 मीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। सवाल कह रहा है उसी समय बी उत्तर की ओर 9 मीटर चलता है। बी उत्तर की ओर, ये तो ए जा रहा था, ये बी जा रहा है उत्तर की ओर 9। तो ये 9 हो गया उत्तर की ओर। उत्तर की ओर कितना हो गया? 9 हो गया। फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 7 मीटर चलता है। तो पूर्व कहाँ? इधर है। कितना चलता है? 7 मीटर चलता है। उन्हें अपने बाएं मुड़ता है और 4 मीटर चलता है। तो यहां से बाएं मुड़ेगा 4 मीटर जाएगा, तो इसका मतलब इसके सामने रुक जाएगा, क्योंकि ये टोटल ओवरऑल कितनी है? 13 है। ये अगर 13 है
तो ये 9 है, इसके सामने अगर ये 4 है तो 9 और 4 13 है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए के संदर्भ में बी का स्थान क्या है। तो प्यारे बच्चे इधर साइड जो चला था वो तो ए चला था, इधर साइड जो चला था वो बी चला था। तो ए के संदर्भ में बी का स्थान, तो ए से बी को निकालना है कि ए से बी तक की दूरी कितनी है और दिशा कौन सी है। ए के हिसाब से देखो कि बी की दूरी और दिशा क्या है। तो मुझे ये बताओ कि ये दूरी कितनी बन रही है। ये दूरी है 17 और ये 7, तो 17 7 24 तो हो गई दूरी। और प्यारे बच्चे ए से बी पूर्व दिशा में है, तो 24 पूर्व जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर। 24 मीटर पूर्व लिखा हुआ है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बता दो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। यहां तक बता दो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। सभी प्यारे साथियों के बढ़िया तरीके से आंसर आ रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूं कि कोई भी दिक्कत आपको यहां तक नहीं बन रही होगी। ठीक है भाई, प्यारे बच्चे देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, कोई भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं किसी भी तरीके से, तो हमें वो इतना पढ़ लेना चाहिए कि हमें ये ना देखना पड़े कि यार अगर टफ क्वेश्चन आ गया तो कैसे करूंगा, ये आ गया तो कैसे करूंगा। आप यकीन मानो पिछली बार क्वेश्चन जैसे पूछे गए थे उससे मैं ऊपर का ही लेवल रख रहा हूं। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि यार क्वेश्चन बहुत आसान करा रहे हैं क्लास में। प्यारे बच्चे सच कहूं तो लास्ट में जब बच्चा एग्जाम देकर आता है तब वो इस चीज को महसूस कर पाता है। जिन बच्चों ने आज तक एग्जाम नहीं दिया उन बच्चों से मत पूछो कि हमारा जो पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड कितनी चीजें एग्जाम में आती हैं। प्यारे बच्चे ईमानदारी से कहूं उस बच्चे से एक बार जरूर पूछना जो पेपर दे के आया हो, उससे एक बार जरूर पूछना कि क्या क्या जो पढ़ाया गया था ऐसा कुछ आया था या कुछ अलग चीजें थी। मैं एक बात बताऊं, मैं कभी अपने मुंह से नहीं कहूंगा कि भाई बहुत ज्यादा फंस गया या ये हो गया वो हो गया। ये कोई तरीका नहीं होता है कि फंस गई चीजें, ये क्वेश्चन आ गया वो हो गया। स्टूडेंट सब कुछ जानता है, स्टूडेंट पागल नहीं है, स्टूडेंट हर चीज जानता है। अगर वो पेपर दे के आया है तो उसे ये पता है अच्छी तरीके से कि टीचर के पढ़ाए हुए से कितना आया था। एक चीज सोच के देखो यार, आज तुम मुझसे पढ़ रहे हो, 4-5 महीने पढ़ोगे, 6 महीने, 1 साल, कितने भी दिन पढ़ोगे, मतलब पूरा सिलेबस करोगे, और उसके बाद तुम पेपर में जाके बैठोगे तो क्या तुम ये नहीं देखोगे वहां जाके कि वो चीजें ये हैं कि नहीं है। प्यारे बच्चे हर बच्चा जानता है, हर बच्चा समझदार है। किसी भी आदमी को एक साथ ये नहीं है भैया ढोल बजाने की जरूरत नहीं है कि जी मेरा पढ़ाया फंस गया, ये फंस गया, वो फंस गया। भैया अगर मन से पढ़ाते हैं तो सबका फंसता है। दूसरी बात को यहां पर ऐसे समझेंगे मेरे प्यारे वीर, डायरेक्शन हमारे हिसाब से लगभग समाप्त है। कोई इंपॉर्टेंट चीजें होंगी तो वो मैं यहां पर देख लूंगा। ठीक है ना। आज सच कहूं तो मन नहीं था कि मैं क्लास लूं। मन खैर छोड़ो, मन तो खैर ऐसा नहीं होता, कभी नहीं हो, लेकिन मन चलता है शरीर के हिसाब से, यहां तक दिक्कत है। अरे बच्चे ये था कि यार क्लास ना लूं, फिर भी मैंने सोचा नहीं क्लास छोड़ूंगा तो कहीं ना कहीं ठीक सा नहीं है, क्योंकि कल फिर सैटरडे भी है। अभी तो हम मंडे टू फ्राइडे ही इस बैच को रख रहे हैं, तो कल सैटरडे है फिर भी क्लास नहीं हो पाएगी, तो फिर फायदा नहीं है कुछ भी, एक और एक्स्ट्रा छुट्टी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चे मैंने आपसे एक वादा और किया था कि जैसे ही नवंबर का फर्स्ट वीक आएगा तो मैं आप लोगों के लिए बढ़िया तरीके से प्रीवियस ईयर पर भी मेहनत करूंगा और कुछ ना कुछ आप लोगों को बताऊंगा। तो प्यारे बच्चे मैं आप लोगों से फिर से यही बात कह रहा हूं कि वो दिन आ गए हैं और नवंबर आ चुका है। अब मैं बढ़िया तरीके से आप लोगों के लिए एक और नई तरीके से कुछ ना कुछ चीजें इसी क्लास में ऐड करके किसी भी माध्यम से बढ़िया तरीके से जरूर करूंगा। और प्यारे बच्चे आपको हर एक टॉपिक जो अब तक करा दिए हैं और या फिर जो होंगे हर एक में ये निकाल कर दिखाऊंगा कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ से आए थे। और ऐसे ही हवा में बात नहीं करता हूं मैं कि बस क्वेश्चन दिखा दिया और कह दिया कि भैया ये आया था। मैं क्वेश्चन अगर आया है तो उस क्वेश्चन पर बात इज्जत तारीख की, भैया तारीख कितनी थी उस दिन, भैया शिफ्ट कितनी थी, सब कुछ लिख के दिखाऊंगा कि भैया ये तारीख थी, ये उसकी शिफ्ट थी, सब कुछ बताऊंगा। हाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है, यूपीएसआई में एक क्वेश्चन पिछली बार ये जरूर पूछा गया था
कि एक रेलगाड़ी पूर्व दिशा की मतलब पूरा क्वेश्चन ऐसे था कि एक विद्युत रेलगाड़ी पूर्व दिशा की ओर जा रही है, विद्युत रेलगाड़ी पूर्व दिशा की ओर जा रही है, अगर हवा पश्चिम दिशा में चल रही है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। बेटा एक बात ध्यान रखना, जहां बहुत सारे बच्चे पश्चिम ही आंसर करके आए थे, पश्चिम ही आंसर करके आए थे, पश्चिम सही जवाब नहीं है। यहाँ खेल ये था कि विद्युत रेलगाड़ी धुआं ही नहीं देती है, विद्युत रेलगाड़ी, तो फिर सीधी सी बात थी, जवाब था ज्ञात नहीं कर सकते, कोई नहीं होगा। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती करके आए थे, ठीक है ना प्यारे बच्चे। चलें तो हम बढ़िया तरीके से इस बात को समझेंगे, एक एक चीज हमें समझनी है, पढ़नी है शानदार तरीके से। दिल्ली पुलिस का बैच आज मैं फिनिश कर चुका हूं, आज बिल्कुल कंप्लीट कर चुका हूं, आपके जो भी भाई बहन होंगे आप होंगे, तो दिल्ली पुलिस का बैच एकदम कंप्लीट हो चुका है। आज मैंने आपसे यही कहा था कि भाई दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी जब तक मतलब बैच भी मैं जब तक कंप्लीट करा दूंगा, साथ में अब दिल्ली पुलिस में बस एक गागर में सागर क्लास बची है, वो 7 तारीख को हो जाएगी। लगभग जितनी भी 6 घंटे 8 घंटे जो भी क्लास रखी जाएगी वो मैं उस दिन करा दूंगा। और प्यारे बच्चे अब वहां पर हो चुका है पूरा सिलेबस, सिलेबस के बाद मैंने प्रैक्टिस भी करा दी है, और अब मेरा जो पूरा फोकस होगा 100 का 100% वो होगा केवल आपके ऊपर। तो अब तैयार हो जाओ बढ़िया तरीके से मेहनत करने के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में प्यारे बच्चे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।